जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे जो एग्जाम में पेपर का जो स्तर आ रहा है उसमें किस तरह से परिवर्तन धीरे धीरे नजर आ रहा है हमें। पहले जमादार सेकंड का एग्जाम हुआ, उसके बाद जब रीट का पेपर हुआ और अभी लैब असिस्टेंट का पेपर आपने देखा होगा। लगातार इन साल 6 महीने से जो पेपर का स्तर आपको जो अचानक बदलने को मिला है, देखने को मिला है, वाकई में थोड़ा चिंताजनक भी है और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करने वाला भी है। कि दोस्तों कंपटीशन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से जाहिर है पेपर का स्तर कठिन आना है। कठिन नहीं कह सकते सर, हम इसे ये कह सकते हैं कि हमने जो अब तक तैयारी की थी उस अप्रोच के थोड़ा ऊपर के स्तर का पेपर आ रहा है। क्योंकि अब तक हम जो पढ़ते थे कि इस अकॉर्डिंग पढ़ते थे ऑब्जेक्टिविटी के आधार पे, जैसे कि हमें चार में से कोई एक ऑप्शन सही होता था, उसे अगर हमने पहचान लिया तो हमारा प्रश्न सही हो जाता था। लेकिन जो प्रश्न अब आ रहे हैं वो इस अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि आपको चारों ही ऑप्शन के सही जवाब आने चाहिए, तभी आप उसे सही करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब आप सिर्फ एलिमिनेट करके सवाल हल नहीं कर सकते। अब आपको चारों सवाल आने चाहिए, चारों ऑप्शन आने चाहिए, तभी आप उस सवाल को सही कर सकते हैं। सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है जो बढ़ रही है इस पेपरों में। अब प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों कालक्रम के अनुसार। पहले प्रश्न आते थे और एक ऑप्शन उठाया, वो सही है या तो सही या तो वो गलत है। जैसे कि मान लीजिए नदियों के बारे में पहले पूछते थे सबसे लंबी नदी कौन सी है, उन चार में से एक ऑप्शन बताना होता था। अब प्रश्न आ रहे हैं कि चार नदियां देगा, वो चार नदियों के बारे में पूछेगा सर इसको लंबाई के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाइए। अब आपको चार नदियों की जब लंबाई पता होगी तभी आप उसे बढ़ते घटते क्रम में बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते। अब आपसे पहले पूछते थे लोक देवताओं के बारे में, कौन सा लोक देवता सबसे पुराने हैं या फिर सबसे बड़े हैं। अब पूछते हैं कि चारों लोक देवताओं कालक्रम में जमाइए कि कौन से लोक देवता सबसे पुराने, उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको चारों लोक देवताओं के बारे में सही से पता हो। पहले पूछते थे कि इस नदी की सहायक नदी कौन सी, अब पूछते हैं कि इस नदी की सहायक नदियों में उत्तर से दक्षिण का क्रम जमाइए। उत्तर में सबसे पहले कौन सी नदी आती है, फिर कौन सी आती है, उसके बाद कौन सी आती है, दक्षिण में कौन सी आती है। यानी कि अब हमारे पढ़ने का अप्रोच में सब्जेक्टिव लाना होगा। जैसे हम 12th तक या बीए तक, ग्रेजुएशन तक पढ़ते आए हैं, कॉपियों को रटने वाला सिस्टम, हर लाइन याद होनी चाहिए, वैसा ही हमें कुछ अपग्रेड अपनी इस तैयारी में लाना होगा। जो अभ्यर्थी रीट मेंस से तैयारी कर रहे हैं फिलहाल नए वाले, या फिर जो पिछले साल भी दिए उन्होंने एग्जाम, उनको भी दोस्तों थोड़ा खुद को अपग्रेड करना होगा। अब हमें कंटेंट को बिल्कुल सब्जेक्टिविटी की तरह से पढ़ना होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रूप से नहीं पढ़ सकते हम उसे केवल कि इसका उत्तर एक हो गया, इसका उत्तर एक हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं कर सकते हम। अब हमें उन चीजों को बहुत डीपली जाना पड़ेगा। डीपली नहीं भी जा रहे हैं, जो आपका कंटेंट है उसमें ये सब चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएगी, कंटेंट में कोई कमी नहीं हो सकती। दिक्कत क्या थी, अब तक जो हम अप्रोच से पढ़ते आ रहे थे उस अप्रोच को हमें बदलना पड़ेगा। अब हमें थोड़ी सब्जेक्टिविटी लानी पड़ेगी बस। अब हमें रटना पड़ेगा तरीके से। अब हमें हर चीज को, हर पहलू को बारीकी से जानना पड़ेगा, तब हम जाके उन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। मैं लैब असिस्टेंट का भी पेपर देख रहा था, अधिकतर सवाल आ रहे कथन और कारण में से। रीट में भी काफी सवाल है। इसका हल करने का तरीका ये हो सकता है या तो ये आपको याद हो, या फिर इसमें कुछ ट्रिक चल जाती है कई बार। जैसे कि सेंटेंस को जोड़ते हुए हम कोई कीवर्ड्स का यूज करते हैं, अगर वो सेंटेंस संतुष्ट हो रहा है तो सही हो सकता है। जैसे कि मान लो हम क्योंकि या फिर किस लिए, क्योंकि आदि शब्दों को जोड़ देते हैं तो उससे हमें एक संतुष्टि अगर सेंटेंस में मिल रही है तो सही हो सकता है। जैसे रेलवे स्टेशन में पेपर में तो एक प्रश्न था कि 28 अगस्त 1730 को जोधपुर के महाराजा ने खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश दिया, किंतु ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया। ये एक अभिकथन है और इसका कारण है कि राजस्थान का खेजड़ी बलिदान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। अब हमें ये बताना है कि दोनों कथन सही है या फिर इनकी ये व्याख्या करते हैं कि नहीं करते। तो आप इनमें कई बार ट्रिक चल जाती है कि आप जैसे क्योंकि वगैरह शब्दों को जोड़कर इससे संतुष्ट होते हैं तो आप सवाल की तह तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो इसे मैं दोबारा पढ़ के देखता हूँ। 28 अगस्त 1730 को जोधपुर के महाराजा ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश दिया, किंतु ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि राजस्थान का खेजड़ी बलिदान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। क्योंकि का अगर हमें जवाब संतुष्टपूर्ण मिल रहा है, यानी कि ए बी सही है और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगर क्योंकि का जवाब नहीं मिलता तो व्याख्या नहीं करना। तो ऐसे हम कुछ ट्रिक से भी धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते हुए नए पैटर्न की ओर अपने आप को ढालना पड़ेगा दोस्तों। अब हमें उस थोड़ा डीपली भी जाना पड़ेगा, क्योंकि रीट मेंस एग्जाम आपका 28-27 लास्ट तक होना है। पॉसिबिलिटी इतनी है कि 27 लास्ट तक एग्जाम हो जाएगा, तो आपके पास साल 1.5 साल है अभी। तो आपको उस अप्रोच के अकॉर्डिंग तैयारी करने के लिए लगभग इतना समय दोस्तों चाहिए, साल 1.5 साल। जो सोचते हैं कि विज्ञप्ति आने पर कर लेंगे तो वो थोड़ा भ्रम में है अपने, ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी से आपको अपने आप को तैयार करते चलना पड़ेगा। और किस किस बुक लिस्ट का हम यूज कर सकते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जरूर लाने की कोशिश करूंगा।
उम्मीद करूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ सवाल पूछने हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसके ऊपर हम नया वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों कि आपकी तैयारी में कमजोरी हो सकती है, आपको कंटेंट में कमी हो सकती है। कंटेंट देखो वही सवाल है, सब पढ़े हुए हैं। आप आरबीएससी की बुक उठा के देखो, राजस्थान जी की, उसमें आपको और ज्योग्राफी आपको काफी हद तक देखने को मिल जाएगी इसमें सभी। लेकिन फर्क ये है कि हम उस हद तक, उस तह तक जा ही नहीं पाते, हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं, हम निकल जाते हैं। अब हमें ये होना है कि ऑब्जेक्टिविटी की बजाय सब्जेक्टिविटी की तरफ हमें ज्यादा बढ़ना पड़ेगा, और हमें हर लाइन को बहुत अच्छी तरह से रटना पड़ेगा। तभी आप चारों ऑप्शन देख के, चारों ऑप्शन में को समझ गए, चारों ऑप्शन जब आपको आ रहे होंगे, तभी आप अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। अब सिर्फ फैक्चुअल प्रश्न माने बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। कुछ एक प्रश्न आते हैं, अब प्रश्न आते हैं दोस्तों, या तो कथन कारण की, या फिर काल सीक्वेंस जमाने के, इस तरह के प्रश्न आने लगे दोस्तों भैया। तो आपको भी उन प्रश्नों के लिए तैयार होना पड़ेगा, उन प्रश्नों के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि रीट मेंस जो अभ्यर्थी है, नए अभ्यर्थी, उनके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर दूं, जिसमें हम पर्सनली आपसे गाइड कर सकें, पर्सनल आपसे जुड़ सकें, जिससे कि हम एक अलग ग्रुप तैयार करें, व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर टेलीग्राम पे, कहीं पर भी, जिसमें हम बहुत लिमिटेड लोगों को रखें उसके अंदर, जो वाकई में इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। इस पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर हो सका पॉसिबल तो मैं आपसे जरूर सूचित करूंगा, और आपसे राय भी मांगी जाएगी, क्या हम इसमें नवाचार कर सकते हैं और किस तरह से इसको रन कर सकते हैं। ठीक साथियों, जय हिंद, जय भारत।